अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। यस, इसी आइडियोलॉजी पे आज की स्टोरी द एल्केमिस्ट बेस्ड है। ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और एंड में जबरदस्त ट्विस्ट भी है, इसलिए इसे पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए। आपको मजा आएगा, आई प्रॉमिस। सो लेट्स बिगिन। ये स्टोरी सैंटियागो नाम के एक स्पेनिश लड़के की है। वो एक शेपर्ड था और एंडेल्यूशिया का रहने वाला था। उसके बड़े बड़े सपने थे और उसे फ्रीडम बहुत पसंद थी। इसलिए पढ़ लिखने के बाद भी वो शेपर्ड बना ताकि वो नई नई जगह देख सके और घूम सके। एक बार सैंटियागो एक बड़े डीलर को अपने शीप का वूल बेचने के लिए तरीफा नाम की एक जगह पर जा रहा था। वो मर्चेंट की एक खूबसूरत बेटी थी जो सैंटियागो को बहुत पसंद थी और उसे मिलने के लिए वो काफी एक्साइटेड भी था। अब रास्ते में काफी रात हो गई थी और सैंटियागो उसी वक्त एक पुराने बंद चर्च के पास पहुंचा था। तो उसने सोचा यहीं पे आज रात रुक जाता हूँ। उसने अपनी शीप को चर्च में रख के गेट्स बंद कर दिए ताकि वे रात को यहाँ वहां भटक ना जाए, और खुद एक बड़े साइकेमोर ट्री के नीचे जाके सो गया। अब सोते हुए उसे अचानक एक सपना आया कि इजिप्ट में पिरामिड्स के नीचे कहीं तो खजाना गड़ा हुआ है। वो एकदम सरप्राइज हो गया क्योंकि उससे पहले भी एक बार ये सपना आ चुका था, पर फिर एक बार वो उस सपने को नेग्लेक्ट करके तरीफा की तरफ बढ़ने लगा। वो आगे तो बढ़ने लगा पर सपने का ख्याल उसके मन से जा ही नहीं रहा था। इसके साथ साथ अचानक उसे ये भी ख्याल आया कि तरीफा में एक ओल्ड लेडी थी जो लोगों को उनके सपने का मतलब बताती थी। वो शायद कुछ हेल्प कर सके, ये सोच के वो सीधा उनके पास गया और अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी वो लेडी ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने के बारे में बता तो दूंगी, पर मुझे मेरी फीस के बदले में तुम्हें अपने खजाने में से 1/10 हिस्सा देना पड़ेगा। सैंटियागो मान गया और उसने कहा, चलो ठीक है, मुझे मेरे सपने का मतलब तो बताओ। तो ओल्ड लेडी ने उसके बदले में कहा कि तुम इजिप्ट जाओ और सचमुच पिरामिड्स के नीचे तुम्हें खजाना मिल जाएगा और तुम बहुत अमीर बन जाओगे। ये सुन के सैंटियागो थोड़ा इरिटेट हो गया। उसे लगा ये कोई खास यूजफुल इंफॉर्मेशन तो थी नहीं और ये बात तो उसे ऑलरेडी सपने में दिख ही चुकी थी। तो इरिटेट होके वो वहां से चला गया और बाहर पार्क में जाके बेंच पे बैठ गया और अपनी बुक पढ़ने लगा। तभी उसने नोटिस किया कि एक ओल्ड मैन उसके पास आके बैठ गया और उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो ओल्ड मैन था मेल्चिसडेक, द किंग ऑफ सेलम। वो बहुत मिस्टीरियस आदमी था और उसे सैंटियागो के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स ऑलरेडी पता थी जो सैंटियागो ने शायद ही किसी को बताई होगी। फिर वो ओल्ड मैन उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ खजाने के बारे में, पर उसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी शीप में से 1/10 शीप देनी पड़ेगी। सैंटियागो फिर मान गया और किंग ने बदले में कहा कि तुम इजिप्ट जाओ और पिरामिड्स के नीचे तुम्हें खजाना 100% मिलेगा। ये सुन के फिर से सैंटियागो कंफ्यूज और इरिटेट हो गया। वो ओल्ड मैन ने उसे आगे समझाया कि अपनी सक्सेस को किस्मत पे मत छोड़ो, खुद अपनी किस्मत बनाओ। अपना जो भी मकसद है उसे हमेशा पूरा करो, और अगर तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहोगे और उसके पीछे पूरी मेहनत करोगे तो पूरा यूनिवर्स भी तुम्हें कहीं ना कहीं सिग्नल्स देके तुम्हारी हेल्प करेगा। बस हमेशा उन सिग्नल्स को देखने के लिए आंखें खुली रखना। ये सब सुन के वो मोटिवेट हो गया और उसने डिसाइड किया अब तो खजाना ढूंढने 100% जाएगा, और उसने किंग को उनके हिस्से के 1/10 शिप दे के बाकी के शिप बेच के कुछ पैसे जमा किए और अफ्रीका एक शिप में बैठ के निकल गया। अब रास्ते में शिप मोरक्को के टेंजर्स नाम के एक पोर्ट पे रुकी। बदकिस्मती से वहां एक चोर ने सैंटियागो के सारे पैसे लूट लिए और भाग गया। सिर्फ 2 घंटे दूर था वो अपनी मंजिल से, पर अब उसके पास आगे बढ़ने के लिए पैसे ही नहीं थे। अब मार्केट में वो जहां घूम रहा था वहां एक क्रिस्टल शॉप थी। तो सैंटियागो वहां के मालिक के पास गया और उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो उनके दुकान के सारे क्रिस्टल्स क्लीन कर देगा और उसके बदले में उसे खाना चाहिए। शॉप का मालिक भी मान गया। अब वो शॉप के मालिक ने देखा कि जैसे ही सैंटियागो ने क्रिस्टल्स क्लीन किए उसकी सेल्स अचानक से बढ़ गई। ये देख के वो बहुत खुश हो गया और सैंटियागो को परमानेंटली वहां काम करने के लिए ऑफर कर दिया। सैंटियागो भी मान गया क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ना तो वो पैसों की कमी की वजह से आगे इजिप्ट की तरफ बढ़ सकता था और ना ही वो वापस स्पेन जा सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी सारी शीप बेच चुका था। अब क्रिस्टल शॉप पे काम करते हुए सैंटियागो ने अपने दिमाग से शॉप का पूरा माहौल बदल दिया था। वो एक से एक बिजनेस आइडियाज लाता था और दुकान के मालिक को अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देता था, तो बदले में मालिक भी उसको अच्छे खासे पैसे देते थे। अब 1 साल पूरा हो गया था उस दुकान में काम करते हुए और इस दौरान सैंटियागो ने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। तो फिर अब उसने आगे सोचा कि चलो मैं मेरी इजिप्ट की जर्नी वापस शुरू करता हूँ। अब खबर आई कि वहां से एक कैरावन निकलने वाली है जो इजिप्ट जाएगी। तो बस सैंटियागो ने तुरंत कैरावन को ज्वाइन कर लिया और डेजर्ट के रास्ते इजिप्ट की ओर निकल गया। अब रास्ते में उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से हुई जो अल फयूम जा रहा था, जो रास्ते में ही पड़ता था। इंग्लिशमैन ने कहा
कि मैं एक एल्केमिस्ट को ढूंढने अल फयूम जा रहा हूँ। वो एल्केमिस्ट लेड को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है, बस वही टेक्निक उससे सीखने जा रहा हूँ। उन दोनों की रास्ते में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। अब सडनली एक न्यूज आई कि डेजर्ट में वॉर होने वाली है। ये सुन के सब बहुत डर गए, तो उन्होंने सोचा रास्ते में ही अल फयूम में एक ओएसिस है, तो वहां कुछ टाइम रुक जाते हैं और वॉर खत्म होने के बाद आगे बढ़ेंगे। सैंटियागो थोड़ा अपसेट हो गया क्योंकि अब श्योरिटी नहीं थी कि कब आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी तरफ इंग्लिशमैन बहुत खुश था क्योंकि उसे पता चला कि एल्केमिस्ट ओएसिस में ही है और उसे ढूंढने लगा। सैंटियागो भी उसे हेल्प करने लगा। अब ढूंढते ढूंढते वो दोनों फातिमा नाम की एक लड़की से मिले, जिसने फाइनली उन्हें एल्केमिस्ट का पता दिया। यहाँ तक तो ठीक था, पर साथ ही में सैंटियागो को फातिमा से प्यार हो गया। वो उससे रेगुलरली एक कुएं के पास मिलने लगा और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। वहां इंग्लिशमैन भी एल्केमिस्ट के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि लेड को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तब एल्केमिस्ट ने उसे सलाह दी कि तुम इतने टाइम से मुझे ढूंढने में मेहनत कर रहे हो, तो ये मेहनत तुम खुद जवाब ढूंढने में भी कर सकते थे। उन्होंने इंग्लिशमैन को कहा पहले खुद जवाब ढूंढने की कोशिश करे, तो इंग्लिशमैन बिजी हो गया। अब सैंटियागो पहले से ही बहुत ट्रैवल करता था और शेपर्ड होने के कारण वो नेचर और यूनिवर्स को बहुत अच्छे से समझता था। इनफैक्ट वो यूनिवर्स की लैंग्वेज को काफी हद तक समझ जाता था। अब एक दिन वो रिलैक्स माइंड से ओएसिस में घूम रहा था, तभी उसने नोटिस किया कि आसमान में दो बर्ड्स उड़ रहे हैं। लेकिन अचानक एक बर्ड ने दूसरे बर्ड पे अटैक कर दिया। ये देखते ही अचानक उसके दिमाग में एक इमेज फ्लैश हुई। उसने देखा कि ओएसिस पे अटैक होने वाला है। वो इसको लेके बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे यूनिवर्स की लैंग्वेज काफी हद तक समझ आती थी। इसलिए वो तुरंत ओएसिस के हेड के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। ओएसिस के हेड हैरान रह गए, उन्हें लगा ये सब बकवास है। फिर भी सेफ्टी के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने लोगों को अटैक के लिए प्रिपेयर रखेंगे। लेकिन साथ ही में उन्होंने सैंटियागो को वार्निंग दी कि ये सब मजाक नहीं है और अगर ये न्यूज झूठी निकली तो वो उसे मरवा देंगे। अब अगले दिन एक्चुअली में ओएसिस पे अटैक हो गया, लेकिन अटैक करने वाले अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि ओएसिस के लोग ऑलरेडी रेडी थे। इस वजह से ओएसिस के हेड सैंटियागो से काफी खुश हुए और उसे बहुत सारा गोल्ड गिफ्ट किया और साथ ही में उसे ओएसिस का काउंसलर भी अपॉइंट कर दिया। सैंटियागो बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि उसके पास काफी पैसे आ गए हैं और अब वो आराम से फातिमा के साथ ओएसिस में ही रह सकता है। लेकिन तभी फातिमा ने उसे समझाया कि तुम्हें अपने सपने को पूरा करना चाहिए। सच्चा प्यार हमेशा सपने पूरे करने के लिए एनकरेज करता है, इसलिए तुम जाओ और अपने सपने पूरे करो। ये सब सुन के सैंटियागो भी बहुत खुश हुआ। फातिमा ने भी डिसाइड किया कि वो सैंटियागो के लिए वेट करेगी। वहां एल्केमिस्ट भी सैंटियागो से मिले और उन्हें समझाया कि उसे अपने सपने पूरे करने के लिए इजिप्ट जरूर जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में उसे कोई रिग्रेट ना हो। इनफैक्ट उन्होंने सैंटियागो के साथ पिरामिड की ओर जाने के लिए ऑफर भी दिया। तो बस फाइनली सैंटियागो मोटिवेट हो गया और वो दोनों की इजिप्ट की तरफ की जर्नी शुरू हो गई। अब फिर रास्ते में मुसीबत आई। कुछ लोकल लोगों ने एल्केमिस्ट और सैंटियागो को घेर लिया और उन्हें अपने मिलिट्री कैंप ले गए। उन्होंने सैंटियागो का सारा गोल्ड लूट लिया और बस उन दोनों को मारने ही वाले थे, तब एल्केमिस्ट अचानक बोले, तुम जानते नहीं हो कि सैंटियागो कितना पावरफुल है। वो अपने आप को तेज हवा में बदल के तुम सबको उड़ा सकता है। ये सुन के वो लोग हंसने लगे और उन्होंने कहा, चलो भाई, तुम दोनों को 3 दिन देते हैं। 3 दिन में अगर ये हवा बन के दिखा पाए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब सैंटियागो चौंक गया। उसने एल्केमिस्ट से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? ये इम्पॉसिबल है, मैं कैसे अपने आप को हवा में बदल सकता हूँ? तो एल्केमिस्ट ने उसे भरोसा दिलाया कि भाई, तुम अगर अपने आप पे भरोसा रखो तो तुम ये कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है। अपने यूनिवर्स को जानने के पावर को यूज करो और तुम ये पक्का कर लोगे। 2 दिन तक कोशिश करने के बाद फाइनली तीसरे दिन सबको सरप्राइज करते हुए सैंटियागो एक्चुअली में हवा में कन्वर्ट हो गया। ये देख के वो लोगों ने भी उसे छोड़ दिया। फिर बस वो लोग सेफ हो गए और आगे बढ़े। अब दोनों एक मोनेस्ट्री पहुंचे। वहां एल्केमिस्ट ने थोड़ा लेड लिया और उसे गोल्ड में कन्वर्ट करके थोड़ा सैंटियागो को दिया और कहा कि आगे तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा, मेरा सपोर्ट यहीं तक था। बस फिर सैंटियागो अकेले ही निकल गया। फिर कुछ समय आगे बढ़ने के बाद फाइनली वो पहुंच गया। जी हाँ, फाइनली उसकी मंजिल द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट उसे साफ साफ दिख रही थी। वो आगे बढ़ा और पिरामिड्स के नीचे खजाना ढूंढने के लिए खोदने लगा। जी नहीं, यहाँ एंड नहीं हुआ, उसे खजाना नहीं मिला। फिर से कुछ लोग आ गए वहां। वो लोगों ने सैंटियागो का पूरा सोना लूट लिया जो एल्केमिस्ट ने दिया था और उसे काफी बुरी तरह से मारने लगे। तभी सैंटियागो इतना घबरा गया कि उसने अपनी पूरी स्टोरी उन लोगों को बता दी। अपने पिरामिड्स के नीचे के खजाने वाले ड्रीम के बारे में भी सब कुछ बता दिया। ये सब सुन के उनमें से एक आदमी जोर जोर से हंसने लगा और सैंटियागो को कहा कि तुम बहुत बड़े पागल हो जो एक सपने के चक्कर में यहाँ तक आ गए। मुझे भी एक सपना आया था
कि स्पेन में एक पुराने बंद चर्च के पास एक साइकेमो ट्री के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। पर वो सपने के चक्कर में मैं थोड़ी वहां खजाना ढूंढने चला जाऊं, इतना बड़ा पागल नहीं हूं मैं। ये कह के वो लोग वहां से चले गए और इधर सैंटियागो ये सब सुन के पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसे अब एकदम क्लियर हो गया कि खजाना एक्चुअली में कहाँ था। वो तुरंत स्पेन में वो चर्च के पास पहुंचा जहां उसने वो सपना देखा था। वहां साइकेमो ट्री के नीचे खोदने लगा और फाइनली खोदते खोदते उसे अपना खजाना मिल ही गया। उसकी आंखों में जो चमक थी वो खजाने की चमक से कई ज्यादा थी। वो खजाना लेके सबसे पहले बहुत ईमानदारी से उस ओल्ड लेडी के पास गया जिसने शुरुआत में उसके ड्रीम के बारे में बताया था और वादे के अनुसार 1/10 ऑफ खजाना दे दिया। फिर वो अल फयूम चला गया और अपनी फातिमा के साथ बहुत खुशी से रहने लगा। चलो देखते हैं इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं। नंबर 1, कुछ भी हो जाए कभी गिव अप मत करो। अपने सपनों के लिए जरूर मेहनत करो, चाहे जो हो। धीरे धीरे बढ़ो बट रुको मत। एकदम सैंटियागो की तरह वो भी बढ़ता गया। पहले शेपर्ड था, फिर क्रिस्टल शॉप पे काम किया, फिर ओएसिस का काउंसलर बना और अल्टीमेटली अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। सेकंड, थोड़ा स्ट्रगल करके जो सक्सेस मिलता है उसका मजा बहुत अलग लेवल का होता है। अगर सैंटियागो को एक बार में खजाना मिल गया होता तो उसकी आंखों में वो चमक नहीं आती जो उस मेहनत के बाद आई। थर्ड, खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा करो। हम अपने आप को जितना केपेबल मानते हैं उससे कई ज्यादा केपेबल होते हैं। जैसे कि इस स्टोरी में एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को रियलाइज करवाया कि वो भी हवा में बदल सकता है और एल्केमिस्ट ने इंग्लिशमैन को भी रियलाइज करवाया कि दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की जगह खुद मेहनत करो। हम खुद ही कोई भी चीज को वैल्यूएबल बना सकते हैं। फोर्थ, अगर हम पूरे दिल से मेहनत करें तो यूनिवर्स भी हमारे लिए हेल्प भेजता है, कुछ सिग्नल्स के फॉर्म में या कुछ लोगों के फॉर्म में। जैसे सैंटियागो के लिए वो ओल्ड मैन आया, इंग्लिशमैन आया जिसने उसको एक्चुअली एल्केमिस्ट के बारे में बताया, एल्केमिस्ट खुद, फातिमा जिसने उसको रियलाइज करवाया कि उसे अपना सपना जरूर पूरा करना चाहिए, और इनफैक्ट लास्ट में वो विलन भी जिसने उसको एक्चुअली में हिंट दी कि सोना आखिर है कहाँ। फिफ्थ, कभी कभी लाइफ में हमारे साथ बुरा होता है लेकिन वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ हमें तैयार करने के लिए होता है। जैसे सैंटियागो को कितनी बार मुसीबतों का सामना करना पड़ा, काफी बार उसे लूट लिया गया, लेकिन फाइनली वो अपनी मंजिल तक पहुंच के ही रहा। सिक्स्थ, आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें कोई भी चीज पाने के लिए कुछ स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है ताकि वो चीज जब हमें मिल जाए तो हम पूरी तरह से उसकी वैल्यू कर सके। सैंटियागो का भी इस पूरे प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी था। खजाना उसके करीब था लेकिन असली खजाना सिर्फ वो नहीं था जो उसको ट्री के नीचे मिला। असली खजाना वो है जो उसने इस पूरे जर्नी में अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप की। वो एक्चुअली अपनी लाइफ का एल्केमिस्ट बन गया जिसने अपनी लाइफ को लेड से गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो बस दोस्तों, यही थी स्टोरी द एल्केमिस्ट बुक की जो ऑथर पाओलो कोएल्हो ने लिखी है। जिन्हें बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है या कोई अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़नी अच्छी लगती है उन्हें इस बुक को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। इस बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अब आप सब यहाँ तक आए हैं मतलब आपको डेफिनेटली मजा आया होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। प्लस आगे ऐसी बुक समरीज के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।